सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। कंपनी को स्टॉक दिया था 2024 अप्रैल मई में स्टॉक लगाया था उन्होंने, प्राइवेट कंपनी है। तो बस उन्होंने स्टॉक जो डिस्पैच के बाद जो स्टॉक उनका अब रेस्ट है दो गोडाउन पे, नेवल और असंध में। वैसे तो 5 गोडाउन है उनके, मंचूरी, निस्सिंग, नीलोखेड़ी, लेकिन असंध में और नेवल में जो है ना कीड़ा बहुत ज़्यादा लगा हुआ है और उसकी वजह से स्टॉक में काफ़ी अट्टा फॉर्मेशन वगैरह है। तो अब उसको मैंने 9 तारीख को ज्वाइन किया, मैंने विजिट किया तो मेरे सामने मामला आया है। हमने उसमें कमेटी बनाई है और उच्च अधिकारियों को भी सूचित कर दिया है। अब जैसा भी रिपोर्ट आएगा उसके बाद आगामी कार्रवाई करेंगे। गोदाम की गड़बड़ी और लापरवाही की खबर इलाके के जनप्रतिनिधियों को भी है, जो दावा कर रहे हैं कि ये मामला सामने आने के बाद दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। करोड़ों करोड़ों रुपए की गेहूं जो किसी का पेट भर सकती थी, उसको खराब करने का कुछ अधिकारियों की मिलीभगती से संज्ञान में आया। दोषी अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे, कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके ऊपर की जाएगी। कंपनी के ऊपर भी जो कानून के तहत एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत एक कस्टोडियन के रूप में चाहे कोई भी हो, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी अवेयरनेस के साथ, बड़ी जिंदा दिली के साथ भय भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री जी उसके ऊपर कड़ा संज्ञान। जो अनाज किसी का पेट भर सकता था, वो गेहूं अधिकारी कर्मचारी की लापरवाही की भेंट चढ़ चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के नेवल में, जहां पर आपको बता दें कि हैफिड का गोदाम है। यहाँ पर जहां पर सरकारी अनाज रखा हुआ था और अनाज जो है वो खराब हो जाता है, करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो अनाज रखा होता है उसके अंदर कीड़े चल जाते हैं, सुरसुरी लग जाते हैं और उसके बाद जब अधिकारी यहाँ पर आते हैं, देखते हैं तो सारा अनाज खराब हो जाता है। फिलहाल आप देखते हैं कि हैफिड के गोदाम से, जहाँ पर आपको बता दें 42,700 मीट्रिक टन गेहूं यहाँ पर रखा हुआ था और करोड़ों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि एक बड़ी बात है, जो हैफिड के गोदाम है, इसकी देखरेख के लिए निजी कंपनियों को यहाँ पर रख रखाव के लिए रखा गया था, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर रहती है। एफसीआई को भी समय समय पर लिखा जरूर गया था, लेकिन उसके बावजूद क्या अधिकारियों की इसमें कमी रही है या कर्मचारियों की कमी रही है, वो बहरहाल जांच का विषय जरूर है। लेकिन मामला कहीं ना कहीं बड़ा जरूर है, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें कि जब विधायक जगमोहन आनंद, जो करनाल से एमएलए, उनको जब इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही भी सामने जरूर आती है। चाहे इसके अंदर कोई अधिकारी हो या कर्मचारी क्यों ना हो, जो भी इसके अंदर दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूर की जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मामला अपने आप में बड़ा जरूर है। हैफिड के गोदाम में रखा हुआ करोड़ों रुपए का अनाज सड़कर खराब हो जाता है, कीड़े लग जाते हैं और उसके अंदर, और कहीं ना कहीं ऐसे में समय पर उसका रख रखाव किया जाता, देखभाल की जाती, तो ये नुकसान होने से बचा भी जरूर जा सकता था।
जिस हैफेड के बोर्ड पर लिखा है दाने दाने में स्वाद, बूंद बूंद में शुद्धता, वहाँ गेहूं का दाना खराब होता दिखाई दे रहा और यहाँ लापरवाही का स्वाद भी गले से उतार पाना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और ये 3 तस्वीरें जरा आप देखिए, किस तरह करोड़ों का गेहूं बर्बाद हुआ है, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और अब सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। क्या लापरवाही बड़ी है हैफेड की, ये सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन ये पहली तस्वीर बता रही है कि किसानों की मेहनत पर पानी जरूर फिरा है, क्योंकि बड़ी मेहनत से किसान ने इस गेहूं को उगाया और दूसरी तरफ करोड़ों रुपए की कीमत का गेहूं पड़ा पड़ा सड़ गया रख रखाव के अभाव में। और अब खाना पूर्ति की जा रही है दिखाने के लिए। लेकिन अगर पहले से ही इंतजाम बेहतर किए गए होते तो शायद ये स्थिति नहीं बनती और इतना बड़ा नुकसान होने से बच सकता था। तो एक तरफ खुले बाजार में गेहूं और आटे की कीमत बढ़ रही है और दूसरी तरफ किस तरह ये गेहूं यहां सड़ गया, वो भी करोड़ों का, ये अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है। और इसमें किसकी लापरवाही है, ये अब महत्वपूर्ण सवाल है। और अगर इस पूरे मामले पर एक्शन नहीं हुआ तो जाहिर है ये एक और लापरवाही होगी और आगे भी इस तरह के मामले होते रहेंगे। तो अब गाज किस पर गिरेगी, इस सड़े हुए गेहूं की तस्वीरें सामने आने के बाद यह देखना होगा। लेकिन करोड़ों का गेहूं यूं बर्बाद हो जाना अपने आप में एक बड़ा सवाल है। गेहूं के रखरखाव को लेकर, इस लापरवाही को लेकर आखिर ऐसा कैसे हुआ, ये जिम्मेदारों को जवाब देना चाहिए। गेहूं में कीड़े लगे और करोड़ों का गेहूं बर्बाद हो गया। जांच के लिए कमेटी बना दी गई है। अब देखना होगा कि कमेटी की जांच में क्या निकलकर सामने आता है। लेकिन यह मामला बेहद गंभीर है। देखिए, हैफेड के 2 गोदामों में गेहूं में कीड़े पड़ चुके हैं। यह हैफेड के गोदाम है जहां गेहूं में कीड़े पड़े। 8 से 10 करोड़ का गेहूं खराब होने की आशंका जताई जा रही है। यह अपने आप में एक बड़ी कीमत है। 4 लाख बैग में कीड़े लगे होने की जानकारी सामने आई है। गेहूं के 4 लाख बैग ऐसे हैं जिनमें कीड़े लग गए हैं। नेवल और असंध से भी खबरें सामने आई हैं। तो आप सोचिए, लाखों गेहूं के बैग और करोड़ों का ये गेहूं जिसमें कीड़े लग चुके हैं और ये अब खाने योग्य नहीं बचा है। चलिए, इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सीधा आपका परिचय करा दें, उसके बाद आज चर्चा हम इसी पर करेंगे। बीजेपी से प्रवक्ता संदीप आजाद हमारे साथ हैं। संदीप आजाद जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस से प्रवक्ता सुखबीर तंवर हमारे साथ हैं। तंवर साहब, आपका स्वागत है। इनेलो से प्रवक्ता ओंकार सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। ओंकार सिंह जी, आपका स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह लाठर हैं, जो कि पूर्व प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली से। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह लाठर साहब, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर, मैं वीरेंद्र जी आपके साथ ही शुरुआत कर रहा हूं। कैसे देखें सर, ये लापरवाही है, इतनी बड़ी लापरवाही आखिर कैसे हो गई? करोड़ों का गेहूं बर्बाद हो गया, कीड़े लग गए, खाने योग्य नहीं बचा है। क्या इस पर आपका रिएक्शन है सर? क्या कहना चाहेंगे इन तस्वीरों के सामने आने के बाद? आप म्यूट है शायद सर, अनम्यूट करिए आप खुद को। वीरेंद्र जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? आप म्यूट है सर। चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। वीरेंद्र जी, मैं आपके पास लौटूंगा। संदीप आजाद जी, आपके पास मैं आ रहा हूं और वही सवाल आपसे भी है सर। करोड़ों का गेहूं बर्बाद हो गया है, ये तो घोर लापरवाही हुई ना?
जी देखिए, ये बड़ी लापरवाही है। जिस प्रकार से आपने बताया कि इतने टन मीट्रिक टन वहाँ गेहूँ रखा हुआ था और उसमें कीड़े लगे हैं और जिसकी वजह से वो गेहूँ खराब हुआ है, तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है। और इस लापरवाही में जो भी लोग शामिल होंगे या जिन लोगों ने लापरवाही की है, ये प्रदेश की सरकार उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। और किस प्रकार से ये क्यों इतनी बड़ी लापरवाही हुई, उसके कारणों को भी जाना जाएगा और किसकी कहाँ कहाँ कौन कौन दोषी है, इसके लिए एक जांच कमेटी बनाई गई है। और वहाँ के हमारे माननीय विधायक जगमोहन आनंद जी ने दिखाया कि इसके जो भी दोषी होंगे उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। जो भी ये जिस प्रकार से आपने कहा किसानों की मेहनत का ये अंत था और जिस गोदामों में रखी जिन भी कंपनियों की हैफेड की जिसकी भी जिम्मेदारी बनती थी, जिन भी अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है, उनको किसी भी सूरत में अगर वो जांच में दोषी पाए जाते हैं तो उनको बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। ठीक है सर। सुखवीर तंवर जी, कैसे देखें सर इस लापरवाही को? देखिए प्राग, हरियाणा जैसे प्रमुख गेहूं उत्पादन करने वाले राज्य में गेहूं बर्बाद होना निश्चित तौर पे केंद्र और राज्य सरकार के कुप्रबंधन और कुशासन का प्रत्यक्ष प्रमाण है। निसंदेह ये बर्बादी सरकारी नीतियों और अन्न भंडारण में व्याप्त खामियों को उजागर करती है। सरकार की लापरवाही और नीतिगत विफलता है। जिस तरह से करनाल में जो आपने आंकड़े बताए, जो गेहूं बर्बाद हुआ है और अभी एक दूसरे पे दोषारोपण होएगा हैफेड निजी कंपनी, और इसी प्रकार का विषय आया था 2022 में जब 42,000 मीट्रिक टन गेहूं खराब हुआ था। उससे कोई सबक ना लेते हुए जिस प्रकार के आंकड़े आए हैं, जिस प्रकार से करोड़ों का गेहूं आज बर्बाद हुआ है, निश्चित तौर पे सरकार की भी विफलता है, हैफेड की भी विफलता है और जो निजी कंपनी है उसकी भी विफलता है। और इसके अलावा जिन अधिकारियों को नियमित अंतराल पे वहां पे उनका निरीक्षण परीक्षण करना चाहिए था, ये उनकी भी सीधी सीधी कहीं ना कहीं लापरवाही है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के विधायक जगमोहन आनंद ने स्वीकार किया है कि अधिकारियों की मिली भगत का नतीजा है, तो फिर सरकार क्या कर रही है? अगर सरकार के अधिकारी इस प्रकार का, मैं तो कहूंगा, आपराधिक करते हैं और जिसकी भी लापरवाही, चाहे ये कंपनी की हो चाहे हैफेड के अधिकारियों की हो, ये उनकी जेब से पैसा वसूला जाना चाहिए ताकि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन मुझे लगता नहीं 2022 से जिस समय सरकार ने कोई सबक नहीं लिया और पुनः पुनरावृत्ति हुई है, तो वही ढाक के ढाई पाता है। निश्चित तौर पे सरकार अन्न भंडारण में पूर्णतः विफल है। ठीक है, ओंकार सिंह जी, कैसे देख रहे हैं सर? निजी कंपनी के ऊपर भी ठीकरा फोड़ा जा रहा है कि साहब निजी कंपनी के ऊपर जिम्मा था। पराग जी, बहुत दुख की बात है, जो अन्न किसी का पेट भरता है, आज करोड़ों की जनता ऐसी है जिसके पास अन्न भी नहीं है, 5 किलो अन्न के ऊपर निर्भर है। अगर 42,700 मीट्रिक टन को देखा जाए तो 84 लाख लोग तकरीबन 5 किलो अनाज ले सकते हैं एक महीने में। सोचने की बात है। हर बार ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें अन्न का भंडारण खराब होता है। और मैं बताना चाहता हूँ, हैफेड वगैरह जैसी कंपनी है, इनकी ऑडिट टीम भी होती है। तो इस ऑडिट टीम का, फिजिकल ऑडिट टीम का यही काम होता है कि मौके पर जाकर ऑडिट किया जाता है। उसमें बोरियों की संख्या भी देखी जाती है और क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को चेक किया जाता है। क्या ये ऑडिट टीम नहीं थी? और अगर ऑडिट टीम थी तो उसका फेलियर है। हाँ, जब भी कोई ऐसी घटना होती है, एक काम तो सरकार तुरंत कर देती है, जांच कमेटी बिठा देती है। और वो जांच कमेटी रिपोर्ट कब देती है? आप ये देखिए, शराब घोटाला हुआ था, जांच कमेटी बिठा दी थी। रजिस्ट्री घोटाला हुआ था तो जांच कमेटी बिठा दी थी, रिपोर्ट आज तक नहीं आई। ये हालात इस सरकार के, और अब भी जांच कमेटी बिठा देंगे, रिपोर्ट नहीं आएगी इनकी 5 साल 7 साल 10 साल। हम भी भूल जाते हैं, चैनल वाले भी भूल जाते हैं, जनता भी भूल जाती है। और मजे में कौन रहते हैं? यही सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, सरकार के नेता, ये मजे में रहते हैं। देखिए, अन्न की जहां तक बर्बादी है उस पर बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस का जब शासनकाल था तब भी ये कहा था कि अगर अनाज गोदामों में सड़ रहा है तो गरीब के पेट में क्यों नहीं जा सकता। और आदेश भी दिए थे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि गोदामों में ऐसी व्यवस्था ना हो, अगर अन्न खराब हो तो गरीब को बांट दिया जाना चाहिए। यहाँ पे भी वही व्यवस्था है। अगर आपके पास अन्न संभाला नहीं जा रहा तो आप गरीबों को दे दीजिए, पीडीएस सिस्टम में दे दो। दोबारा से 5-5 किलो अनाज फालतू दे दो। 5 किलो केंद्र सरकार दे रही थी, 5 किलो राज्य सरकार दे रही थी। पता नहीं कब राज्य सरकार ने अपने हिस्से का तो अनाज बंद कर दिया। आज गरीब को 5 किलो अनाज मिल रहा है,
केंद्र के खाते में मिल रहा है या राज्य सरकार के खाते में मिल रहा है ये तो पता नहीं, लेकिन मिल सिर्फ 5 किलो रहा है। अगर यही अनाज 84 लाख लोगों को मिल सकता था, वो 84 लाख लोगों को 5 किलो डिस्ट्रीब्यूट कर देते। वो दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जांच कमेटी तो बना दी, या तो उसकी टाइम बाउंड हो कि जांच कमेटी 5 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में, महीनों में नहीं, दिनों में रिपोर्ट दे और उस रिपोर्ट के ऊपर अमल हो, कार्यवाही हो, तो फायदा है, नहीं तो इन कमेटियों का कोई फायदा। ठीक है सर। लाठर साहब, आपको आवाज आ रही मेरी? यस सर। ठीक है सर, आपकी आवाज मुझ तक आ रही है। सवाल मेरा वही है कि बड़ी मेहनत से इस अन्न को उगाया अन्नदाता ने, लेकिन ये लापरवाही की भेंट चढ़ गया। और जैसा कि ओंकार सिंह जी कह रहे हैं कि ये गरीबों को बांटा जा सकता था, खराब होने से बेहतर तो वही था। अगर स्थितियां नहीं संभाली जा रही हैं, व्यवस्थाएं मुकम्मल नहीं हैं, तो फिर क्या फायदा उन अधिकारियों का, कर्मचारियों का, उन एजेंसियों का जो कि अनाज के रखरखाव के लिए हैं, जिनकी जिम्मेदारी बनती है? कैसे देख रहे हैं सर वीरेंद्र जी आप इस पूरे मामले को? देखिए, अनाज का नुकसान होना दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि अनाज को का भंडारण वैज्ञानिक पद्धति से होना चाहिए, जो नहीं हो पा रहा देश में। पूरे देश में अनाज जो बड़े बड़े गोदामों में बोरियों में बंद करके ठूस दिया जाता है, उसको संभालने वाला वहाँ कोई भी नहीं है। और ऐसे गोदाम बहुत सारे हैं जिसमें बारिशों के मौसम में तबका भी लगता है। उसके साथ सबसे बड़ी बात जो है, अनाज नुकसान होने के लिए भ्रष्टाचार सबसे बड़ा जिम्मेदार है। ये खाली शेयर नेग्लिजेंस नहीं है, नेग्लिजेंस के साथ साथ ये चीटिंग और भ्रष्टाचार भी है। कर्मचारी उसी अनाज को पहले बेच देते हैं और उसके वजन को बढ़ाने के लिए बोरियों के ऊपर पानी से छिड़काव करके उस अनाज को खराब करते हैं। समस्या दोनों हैं, भंडारण वैज्ञानिक पद्धति से नहीं हो रहा है और साथ में भ्रष्टाचार पूरे जोर शोर से चल रहा है। इस सब के लिए सभी सरकारें और संबंधित सरकारी कर्मचारी जिम्मेवार हैं। इसकी जांच किसी एजेंसी से करवा के उन सभी पे कार्रवाई करनी चाहिए। उसी से जी चलिए, अभी वीरेंद्र जी की शुरुआती बात सामने आ गई है और उनसे संपर्क कट गया है। एक बार फिर से हम उनके पास जाएंगे, लेकिन संदीप आजाद जी, एक बार फिर से मैं आपके पास ही आ रहा हूं, क्योंकि तमाम सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। संदीप जी, आपको आवाज आ रही है ना मेरी? जी आ रही है। जी संदीप जी, तमाम सारे सवाल हैं और ये तो वाकई में दिख रहा है कि किसानों की मेहनत पर किस तरह से कीड़े लग गए हैं। अब किसान बड़ी मेहनत से उगाता है इस गेहूं को, और जब भंडारण सही से ना हो, चूंकि खुद लाठर साहब ने कहा कि वैज्ञानिक पद्धति से भंडारण नहीं हो रहा है, जिस तरीके की व्यवस्थाएं करनी चाहिए उस तरीके की व्यवस्थाओं का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। एक तरफ महंगाई बढ़ रही है और दूसरी तरफ पड़ा पड़ा गेहूं सड़ जा रहा है। तो क्या फायदा इस अनाज का, किसान के इस गेहूं को उगाने का, और सरकारी पैसे का भी नुकसान है ये तो। जी सर, बिल्कुल लाठर जी कह रहे हैं कि देखिए, मैं एक बात बता देता हूँ आपको। सरकार जो भी गेहूं खरीदती है उसके भंडारण की उचित व्यवस्था, समुचित व्यवस्था सरकार करती है। और विभिन्न एजेंसियां जो इससे हेड है, चाहे एफसीआई है, सबके गोदामों में गेहूं रखा जाता है। कुछ प्राइवेट पार्टनर्स होते हैं, प्राइवेट जो एजेंसियां, उनको भी इन्वॉल्व किया जाता है। जिसमें एक कंपनी का नाम ओरियो कंपनी करके आपने बताया कि वो भी इसमें शामिल थी। सरकार तमाम व्यवस्थाएं करती है, लेकिन फिर भी मैंने पहले भी कहा कि जिन भी अधिकारियों ने लापरवाही की है या जिनकी जिम्मेदारी बनती थी उन गोदामों में, जिनकी जिम्मेदारी थी, जिनका ऑडिट करने की जिम्मेदारी थी या उस गेहूं को संभालने की जिम्मेदारी थी, बिल्कुल निश्चित तय समय में इसकी जांच होगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर विषय है और भविष्य में इस प्रकार की कोई पुनरावृत्ति नहीं हो। सरकार इसका पूरा प्रयास करेगी और जो भी जांच होगी उसमें जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकार बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पे भ्रष्टाचार की नीति पे काम कर रही है और किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार वर्तमान भाजपा सरकार में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जगमोहन जी विधायक वहां के, आपने उनको भी सुनाया और उन्होंने भी कहा जो भी अधिकारी
मामले में दोषी है, जिन्होंने भी इस पे कोताही बरती है, जिनकी जिम्मेदारी बनती थी, बिल्कुल कार्रवाई होगी और किसी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं दी जाएगी और क्या बिल्कुल सख्त कार्रवाई होगी ताकि भविष्य में इस प्रकार की कोई भी पुनरावृत्ति नहीं हो और जो गेहूं गोदामों में रखा जाता है वो सेफ रहे और इस गरीबों के पेट तक वो पहुंचे और इसके वजह से कोई भूखा न रहे। ये अनाज एक संदीप जी, पुनरावृत्ति तो हुई है, ये तो आपके विपक्ष के साथी कह रहे हैं कि पहले से सबक लिया होता तो शायद ये ना होता, और भ्रष्टाचार तो खुद लाठर साहब ने बता दिया कि किस तरीके से होता है। लेकिन सवाल ये है सर, इस तरीके की तस्वीरें अगर बार बार सामने आए और पहले से हम सबक ना लें, चूंकि जीरो टॉलरेंस की बात आप कर रहे हैं, पारदर्शिता की बात आप कर रहे हैं, वो सारी चीजें अपनी जगह और होनी भी चाहिए, ये जिम्मेदारी भी सरकार की बनती है। लेकिन जब इतनी बड़ी संख्या में गेहूं के बैग जिनमें कीड़े लग जाएं और करोड़ों का नुकसान हो जाए, तो फिर ये सवाल तो अपने आप में लाजमी है कि किसान का इस गेहूं को उगाने का कोई मतलब नहीं है और सरकार का खरीदने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जरूरतमंदों तक तो ये पहुंच ही नहीं पा रहा है। नहीं, बिल्कुल मैंने कहा कि अभी इस पे जो जांच कमेटी बनाई गई है वो जांच करेगी और इसमें दोषी कौन है, सबसे पहले ये देखा जाएगा कि इसमें दोषी कौन है। इसमें एफएड के अधिकारी दोषी है, जो प्राइवेट कंपनी है वो दोषी है, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी बिल्कुल। और पीछे से सबक लेकर के सर, मैंने पहले भी कहा कि सरकार जो भी अनाज खरीदती है उसके भंडारण की पूरी व्यवस्था करती है सरकार अलग अलग जगहों पे गोदामों के अंदर, और अगर यहाँ पर लापरवाही हो तो उस पर कार्रवाई होगी, निसंदेह को कोई छूट नहीं है किसी प्रकार की अगर लापरवाही की है तो। अब कमेटी तो बन गई है, लेकिन संदीप जी, आपके विपक्ष के साथी ये चाहते हैं और हम भी चाहते हैं, जनता भी चाहती है, किसान भी चाहता है कि कार्रवाई जल्द होनी चाहिए, जांच जल्दी खत्म होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसमें एक लंबा समय बीता तो शायद फिर ये चीजें आई गई हो जाती हैं। नहीं सर, नहीं, बिल्कुल भी नहीं आई गई होगी और ये बड़ा गंभीर विषय है। मैंने डिबेट के शुरू में भी कहा, आपकी चर्चा के शुरुआत में मैं कहा कि ये बहुत गंभीर विषय है। अन्न बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होना चाहिए, बहुत मेहनत से किसान उगाता है, बड़ी मेहनत इसके पीछे लगती है, बर्बादी का कोई भी इसमें मुझे लगता है 1% भी चांस नहीं होना चाहिए। और जो भी दोषी है, जिनकी जिम्मेदारी थी, जिसकी जवाबदेही थी, इसके प्रति उन पर कड़ी कार्रवाई होगी, इसमें निसंदेह सरकार बिल्कुल कार्रवाई करेगी। ठीक है सुखबीर तंवर जी, अब सवाल यह है कि नुकसान तो हुआ मगर जिम्मेदारी तय होने में कितना वक्त लगेगा, कैसे देख रहे हैं? चूंकि संदीप जी तो कह रहे हैं कि जांच हम करवा रहे हैं, कमेटी भी बना दी गई है और कार्रवाई भी हम करेंगे। प्रयाग जी, बहुत बेहतर होता जो 2022 में 42,000 मीट्रिक टन गेहूं खराब हुआ था, उसकी कार्रवाई की रिपोर्ट आज संदीप जी लेके आते हैं कि हमने उस वक्त इतने लोगों को इस लिहाज से दंडित किया था, निश्चित तौर पे इनके पास नहीं होगी। इसके अलावा जांच कमेटी का औचित्य समाप्त हो जाता है। ये बहुत बेहद सीधा मामला है। कंपनी की जिम्मेदारी थी रख रखाव की, वो विफल रही, और इसके अलावा जो एफएड के अधिकारियों की सुपरविजन की, निरीक्षण परीक्षण की जिम्मेदारी थी, उनकी भी कमी है। दोनों को खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए और इस तरह की कंपनियां जो गलत कृत्यों में शामिल पाई जाती है उनको ब्लैक लिस्ट करना चाहिए और बर्बादी की भरपाई उनसे करवानी चाहिए। इसके अलावा आज हमें नहीं भूलना चाहिए, जब पूरी दुनिया में कोविड का विषय था, उस वक्त भारत की अर्थव्यवस्था को भारत के अन्नदाता नहीं बचाया था, और इसके बावजूद आज मैं कहना चाहूंगा विगत के करीब 11 वर्षों में निरंतर, जब गेहूं का बुआई का सीजन होता है, निरंतर डीएपी यूरिया की कमी रहती है और कालाबाजारी रही है। आंकड़े सारे हर साल के मेरे पास उपलब्ध हैं। और दूसरी बात, अभी जिस तरह से गेहूं के मूल्य की और उसको उसमें गरीबों में बांटने की बात थी, वो भी आंकड़े बताए, ओंकार सिंह जी ने बताए। देखिए, आज भी जो एमएसपी है, वो जो दशकों से एक ढर्रा चला आ रहा है, A2+FL, उस पे एमएसपी तय हो रही है, जो निश्चित तौर पे आज भी किसान के साथ धोखा है। माननीय मोदी जी जब मुख्य प्रधानमंत्री मनोनीत हुए थे, उस वक्त पहली जनसभा में वायदा किया था कि हम C2+50 में किसान की न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करेंगे, और जब 3 काले कानून आए और उस वक्त जब वो 13 महीने के आंदोलन 750 शहादत के बाद वो आंदोलन वापस हुआ और वो जो काले कानून थे वो वापस हुए, उस वक्त भी एक वायदा किया गया था कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून किसान को देंगे। निश्चित तौर पे वो भी नहीं हुआ है। कहने का भाव ये है कि वर्तमान की केंद्र सरकार और राज्य की सरकार किसानों की शोषक है, पूंजीपतियों की पोषक है। अनेक विषयों में ये बात साबित हो चुकी है।
ओंकार सिंह जी, पुनरावृत्ति ना हो इस बात की कोशिश होगी, संदीप जी बार बार इस बात को कह रहे हैं, लेकिन कैथल से भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें कुछ दिन पहले भी सामने आई थीं, पहले कैथल से सामने आ चुकी हैं और अब देखिए फिर से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। 2022 का जिक्र बार बार कांग्रेस के प्रवक्ता यहां पर कर रहे हैं, तो फिर कैसे देखें आप इन सब मामलों को, कैसे ये सुनिश्चित हो कि आगे पुनरावृत्ति नहीं होगी? राग जी, इसके लिए सरकार को विशेष कदम उठाने होंगे और मेरा तो ये मानना है पुनरावृत्ति इनके द्वारा होगी दोबारा, क्योंकि आज आपने डिबेट रखी, डिबेट पर बीजेपी का प्रवक्ता अपनी तरफ से तो कह के जा रहा है कि जांच रिपोर्ट का कितने दिन में ये बताएं कि कितने दिन में जांच की रिपोर्ट आ जाएगी और क्या कार्रवाई की जाएगी, कुछ भी नहीं है। ये तो सिर्फ जनता के सामने एक दिखाने की कोशिश है, हाँ भी हम कार्रवाई करेंगे। आज आपने डिबेट रख ली, आज हमने बोल दिया, इन्होंने जवाब दे दिया। आप 10 दिन बाद 20 दिन बाद दोबारा इनसे पूछ के देखना, इन्हीं प्रवक्ता साथी थे बीजेपी के, ये कहेंगे मुझे तो मालूम नहीं है क्या जांच रिपोर्ट आई। यही होना है, इसी वजह से दोबारा फिर पुनरावृत्ति होती है। इसका मुख्य कारण जो हमारे विश्लेषक साथी ने बोला, बहुत बढ़िया बोला, जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा तब तक ये पुनरावृत्ति होती रहेगी। क्योंकि गेहूं जब ये इकट्ठा किया जाता तो हैफेड के कर्मचारी, हमने खुद एक बार वीडियो देखी थी, खुद बोरियों के ऊपर पानी छिड़क रहे थे। क्यों? क्योंकि वो खराब हो जाए, खराब होंगे तभी तो उनकी चोरी पकड़ी नहीं जाएगी। अगर मान लो 42,700 मीट्रिक टन खराब हुआ है, तो उसमें जो चोरी हो चुका था वो भी छिप गया। और अगर ये कर्मचारी, ये अधिकारी ईमानदारी से काम करें, ईमानदारी से इनकी ऑडिट टीम काम करे, क्योंकि प्रत्येक विभाग की ऑडिट टीम होती है, वो ऑडिट फिजिकल भी होता है, क्वांटिटी और क्वालिटी का भी होता है। ये ऑडिट टीम की मुख्य जिम्मेवारी होती है। अगर मेरे बीजेपी के प्रवक्ता साथी बोल रहे हैं, फिर मान लो हम इनकी बात पर विश्वास भी कर लें, तो कम से कम ये तो जनता के सामने बता जाएं कि जांच रिपोर्ट 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, महीने में, 2 साल में, 10 साल में कब तक आ जाएगी? अगर जांच रिपोर्ट में जो दोषी होगा, क्या उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी? आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा, क्योंकि फाइनेंशियल लॉस एक अलग चीज है, लेकिन जब तक व्यक्ति की आपराधिक क्रिमिनल लायबिलिटी फिक्स नहीं होती तब तक उसकी पुनरावृत्ति पर रोक नहीं लग सकती। मेरा ये मानना है, तो ये सच्चाई है। जब व्यक्ति डरता है कि मेरे ऊपर कोई क्रिमिनल केस पड़ेगा, तब वो अपनी जिम्मेवारी और अच्छे तरीके से निभाता है। नहीं तो वो कहेगा मेरी तनख्वाह काट लो 2 महीने की, इससे बात नहीं बनेगी। अन्न बर्बाद हुआ है, किसान की बहुत मेहनत से अन्न पैदा होता है और इसी अन्न से लाखों गरीबों को, मैंने बताया 84 लाख गरीबों को 5-5 किलो अनाज बांटा जा सकता था। और ऐसे आज भी करोड़ों लोग हैं देश के अंदर जो 2 टाइम की रोटी भी नहीं खा सकते, ये अनाज उनके पेट में जा सकता था। वास्तव में एक क्रिमिनल एक्टिविटी है, इसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज भी होना। ठीक है, वीरेंद्र सिंह जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही जी सर, आप अपनी बात को पूरी करें। और सर, मैं ये भी आपसे थोड़ा सा समझना चाह रहा हूं आम भाषा में दर्शकों के लिए, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, कि क्या क्या इंतजाम होने चाहिए थे और आपको क्या लग रहा है कि ये जो खराब हुआ है, जो कीड़े गेहूं में लगे हैं, इसके कारण क्या हो सकते हैं? सर, ऐसे 2-3 चीजें बड़ी साफ हैं इस केस में। पहली बात, गेहूं खराब हुआ है भ्रष्टाचार से, और भ्रष्टाचार जानबूझ के किया जाता है। और जब तक उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज नहीं होगा, ऐसे किसी जांच का कोई फायदा ना देश को है, ना किसान को है और ना जनता को है। हजारों जांच आयोग बने, उन सब की रिपोर्ट फाइलों में दबी हुई है। किसी पे आज तक 50 साल में किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई अब तक। तो इस जांच की से कोई कार्रवाई होगी इसकी कोई संभावना नहीं है। सरकार अनाज को लेके, किसान को लेके कभी गंभीर नहीं रही है, चाहे कांग्रेस की सरकार थी या भाजपा की सरकार है। मंडियों में लाखों टन अनाज सड़कों पे रुल रहा है। रोज तक किस नेशनल हाईवे पे किसान अनाज तारने को मजबूर है। आज शाम को बारिश आने की संभावना है, आंधी भी आएगी, तो अनाज तो यहीं भीग जाएगा। और भीगे हुए अनाज को जब आप गोदाम में डालेंगे तो उसमें फंगस लगना स्वाभाविक है, क्योंकि कोई भी अनाज, गेहूं है, धान है, चना है, जब तक उसके मॉइस्चर कंटेंट 17% से कम नहीं होगा तब तक उसका भंडारण सुरक्षित नहीं है। जी। जो अनाज
मंडियों में खेत में भीग जाएगा, जिसका मॉइस्चर कंटेंट 20 से 21% से ज्यादा होगा, उसमें फंगस लगना, फफूंदी लगना स्वाभाविक है, वो अनाज खराब होगा ही। तो सबसे पहले जो चीज हमें देखनी है वो देखनी है कि भंडारण से पहले जब हम प्रोक्योरमेंट करते हैं मंडियों में, वहीं पे हम सुरक्षित रहें। अनाज की केवल उसी अनाज की हम परचेज करें जिसकी मॉइस्चर कंटेंट 17% से कम हो। उसके बाद आती है भंडारण की बात। तो भंडारण के नाम पे जो भी संस्थाएं हैं, FCI हैं, हैफेड है, जो भी कोई है, उसको सबसे पहले अपने गोदामों को सुरक्षित करना चाहिए। ज्यादातर गोदाम सुरक्षित नहीं है, उनकी जो छतें हैं वो लीक करती हैं। उसके बाद कर्मचारी भ्रष्टाचारी हैं, वो क्या करते हैं, अनाज को पहले अच्छे अनाज को बेच देते हैं, उसी अनाज के ऊपर पानी छिड़क कर अनाज को खराब करके स्टॉक के खाना पूर्ति करते हैं। तो ऐसे में किसी जांच का कोई मतलब रह नहीं जाता। सबसे पहले सरकार को चाहिए जांच बाद में कराए, पहले उस कंपनी के खिलाफ, संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ आपराधिक मामले में मुकदमा दर्ज करवाए। अभी करनाल की बात है, करनाल अनाज मंडी की, कल भारतीय किसान यूनियन ने एक सर्वेक्षण किया जी। 20% दुकानों पर गेहूं की बोरियों में 20 से 30 किलो अनाज ज्यादा भरा गया। तो ये क्या शो कर रहा है कि सरकारी कर्मचारियों ने पहले तैयारी कर रखी है कि हमें किसान का अनाज लूटना है जी, और लूटने के लिए वो जो सरप्लस अनाज है उसको खुले बाजार में बेचेंगे, जो अनाज कम रह जाएगा उसके ऊपर पानी छिड़क के वेट पूरा कर देंगे वो। और जब नमी ज्यादा होगी तो फफूंदी लगना लाजमी है। ऐसे में कोई भी भंडारण ठीक नहीं हो पाएगा। तो मेरा सरकार से अनुरोध है, सबसे पहले दोषी कंपनी, दोषी कर्मचारियों के खिलाफ पर्चा दर्ज करे, आपराधिक मामले का पर्चा दर्ज करे, उसके बाद जांच चलाए। ठीक है संदीप जी, पूरा प्रदेश आपको सुन रहा है और किसान आपको सुन रहे हैं, वो गरीब लोग आपको सुन रहे हैं जिन तक ये अनाज पहुंचना भी था। अब क्या आप एश्योरेंस देंगे आज इंडिया न्यूज हरियाणा पर ये बताकर जाइए कि इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो और इस मामले में कम से कम ऐसा कठोर एक्शन होना चाहिए कि आगे कोई भी भ्रष्टाचार करने से पहले सोचे और लापरवाही करने से पहले सोचे। बिल्कुल सर, देखिए ये कोई भी नहीं चाहेगा, हम भी नहीं चाहेंगे, आप भी नहीं चाहेंगे इस प्रकार की पुनरावृत्ति फिर दोबारा से हो। और एक आंकड़ा 42,700 मीट्रिक टन का मुझे लगता है कि सुखबीर जी ने स्टार्टिंग में बताया, पता नहीं कौन से साल का वो बता रहे हैं, और बार बार ओंकार जी भी उसी आंकड़े को कोट कर रहे हैं। 2022 एक सुखबीर जी अब बार बार ओंकार जी भी बार बार उसी आंकड़े को कोट कर रहे हैं कि कितने उनको अभी इस वाला जो विषय आपने बताया करनाल के अंदर की, ये 2 ग्रामों के अंदर ये विषय, इसमें अभी देखिए बार बार सब लोग कह रहे हैं कि दोषी है उस पे कार्रवाई होनी चाहिए, FIR होनी चाहिए, आपराधिक मामला। लेकिन जांच के बिना आप किसको क्या दोषी मानेंगे इसके अंदर? पहले थोड़ा जांच तो नहीं दीजिए कि इसमें लापरवाही किन लोगों की है, प्राइवेट कंपनी की है, सरकारी कर्मचारियों की है या FIR के अधिकारियों की है? जिसकी भी जिम्मेदारी होगी जांच होने के बाद ही तो कुछ कार्रवाई हो पाएगी। या आपको लगता है कि अभी तो कुल कितना अनाज नष्ट हुआ है, वही उम्मीद है संदीप जी, उम्मीद वही है कि सही जांच हो, सटीक जांच हो और जो दोषी पाए जाएं उन पर कार्रवाई हो और ये जांच जल्दी हो, ये सबसे अहम बात इसमें है और उम्मीद हम यही कर रहे हैं। चूंकि वक्त अभी के लिए मुझे इतनी इजाजत दे रहा है, बहुत शुक्रिया संदीप जी आपका, ओंकार सिंह जी आपका बहुत शुक्रिया, वीरेंद्र जी आपका बहुत शुक्रिया, साथ ही सुखबीर तंवर जी आपका बहुत शुक्रिया सर, जुड़ने के लिए अपनी बात